अस्सलाम वालेकुम। ये मैं आगे भाई शेयर स्क्रीन का आया और कौन सा वाला बोला? तो भाई अच्छा देखो भाई, आप लोग यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, जरा आप लोग मुझे बताते जाओ कि क्या क्या करते जा रहे हो। चलिए सबसे पहले वन का आंसर बता दो मुझे। वन का लिखा हुआ है 0.46 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले तो फॉर्मूला बताओ ना। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले, यानी कि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH। HCOOH उसका मॉलिक्यूलर मास निकाला और मास गिवन था, हमने मास को डिवाइड किया मॉलिक्यूलर मास से, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया, उसको डिवाइड किया वॉल्यूम से, 1 लीटर से डिवाइड किया, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? 0.01 है। तुम्हारा क्या आंसर आया? 0.1 या 0.001? देखो यार एक सेकंड, अच्छा देखो भाई, मैं क्या बता रहा था, मुझे एक वो चाहिए, ये रही मैं वापसी को कर लेता। नहीं मेरी तरफ ऐसे ना देखो, मैं देखो बता रहा हूँ। यहाँ अगर किसी का हो गया ना फिर ना देखो, मैं यहाँ पे मैं वैसे ही बता रहा हूँ। देखो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला था HCOOH का ना 1 प्लस यही था ना फॉर्मूला, 1 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 60, 62 का 32 और प्लस 1, 32 प्लस 12 44 और ये 46। हमने क्या किया, किस चीज़ को डिवाइड किया? 0.46 को डिवाइड किया 46 से, ये कटेगा तो 1 बचेगा, 0.1 बचेगा, और 0.1 को हमें मजीद 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो तभी हुई जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर। अब इसका आंसर है सी। अभी तो बताया, चश्मा लगाओ ना। देखो ये मास था 0.46 और ये मॉलिक्यूलर मास है 46। मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया, तो 46 को 46 से मैंने डायरेक्ट काटा है। ओ भाई फिर हम गलत कर रहे हैं। अच्छा अच्छा एक सेकंड एक दूसरा तरीका हो सकता है। 0.46 था ना, 0.46 को हम क्या कर रहे हैं? 46 पे लेके जा रहे हैं, तो एक और हाँ सही बोल रहे हो, 46 पे लेके जा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? 46 10 की पावर -2 हो जाएगा, और 46 से 46 कटेगा, अब आएगा यहाँ पे 1 1। अबे सर अली मोहसिन से वो शॉर्ट ट्रिक सीखो, मैं तो गलत गलत बता रहा हूँ। 1 एक्सपोनेंट -2 हो गया, और -2 को वापसी पीछे लेके आओगे तो ये क्या होगा? हाँ ये 1 के पीछे 1 0 और फिर ये पॉइंट आ गई है, तो 0.01 यानी पॉइंट मैंने 2 डिजिट कर दिया, 0.01 इसका आंसर। तो भाई आप लोग सही थे, मैं गलत था। और अच्छा आ गए जुनैर, तुम भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम जुनैर, क्या हाल चाल है? जब तक मैथ्स का सम करो मुझे 15 मिनट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर होगा? 0.06 को पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा इथानोइक एसिड के फॉर्मूले से। इथानोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। हाँ तो टोटल वो 60 बनेगा। 0.06 को हम पहले 60 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इतनी मुश्किल करने की जरूरत ही नहीं और है। उसमें 500 है ना, 500 करने के तो 2 बचा, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करने। यार बाकी तुम बंदे सही हो, मैं यहाँ पे दोबारा चेक कर लेता हूँ। उनके लिए कैलकुलेटर मुश्किल हो जाएगा ना। भाई देखो कैलकुलेटर में यूज नहीं करना, हमने कैलकुलेटर यूज नहीं करना। हमारे पास मास गिवन है कितना? 0.06 ग्राम मास गिवन है हमारे पास। इथानोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? इथानिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होगा CH3COOH से जब हम निकालेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 60। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास आएगा इसका। अब हमारे पास वॉल्यूम कितना गिवन है? 500 सही है, 500 मिलीलीटर। ठीक है, लेकिन ये मिलीलीटर में नहीं चाहिए ना, मुझे किस चीज में चाहिए? ये लीटर में चाहिए। मुझे इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सही है, अब मैं इसको, अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड रुक तू जाना। हमने क्या निकालनी है? मोलैरिटी निकालनी है ना। मोलैरिटी निकालने का हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सही है, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर एक ही चीज होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मास की जगह पे क्या पुट किया? 0.06, मॉलिक्यूलर मास की जगह पे क्या पुट किया? 60 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा? 500। अब यहाँ पे 2 0 से 2 0 करते हैं, 5 5 5 2 10, अब 230 60, 0.06 डिवाइड बाय 30 आ गया, आया नहीं आया? अब इसके आगे और मुझे काटने क्या करूँ मैं? 6 1 6 और 6 5 30 करूँ, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 5 पड़ा हुआ मेरे पास। अब देखो ऊपर तो लिखा हुआ है 0.01
नीचे क्या लिखा हुआ है 5, 5 की जगह पे क्या आ जाएगा मतलब अगर मैं 1 डिवाइड बाय 5 चेक करता हूँ 1 डिवाइड बाय 5 क्या हो रहा है अगर मुझे पता 0.2 हो रहा है ना, तो मुझे क्या एक पॉइंट के बजाय एक 0 यहाँ पे और लगाना पड़ेगा और एक 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। चलो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे 0.06 डिवाइडेड बाय 30 लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे क्या करूँ, इधर नंबर को आगे लेके जा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 डिजिट आगे लेके गया, बल्कि एक काम करो 3 डिजिट आगे लेके जा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक डिजिट ये लेके गया, दूसरा डिजिट और एक डिजिट 0 लगा के आगे लेके गया, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी माइनस, नीचे डिवाइड में क्या लिखा होगा 30, 30 मतलब 30, 32 जा 60। अब 3 जीरो पीछे लेके आ रहा हूँ तो एक मतलब 3 डिजिट पीछे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट 3 था तो एक डिजिट दूसरा 0 तीसरा 0, 3 डिजिट्स हो गए और फिर ये पॉइंट आया और फिर 0 आया 0.00, इस तरह से निकला आंसर। कैलकुलेटर ना यूज करना भी कितनी बड़ी ख्वारी है ना। अब अच्छा हाँ जल्दी जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 1 मोलर HNO3 कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी किस चीज के 0.5 नॉर्मेलिटी के या 1 मोलैलिटी के या फिर 1 नॉर्मेलिटी के 1 नॉर्मेलिटी के। क्यों, क्योंकि हाँ अगर अगर किसी को वाली बात समझ में नहीं आ रही तो पीछे वाला लेक्चर पूरा वापसी देखे उसको समझ में आ जाएगा। तो 1 मोलैरिटी और 1 नॉर्मेलिटी बराबर हो गया। अच्छा ये वाला जो सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर वाला 4 वाला जो सवाल है ये बार बार पूछा जाता है, एनईटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वाला सवाल। क्या करते हैं कि आपको 2 सोल्यूशन दे देते हैं, वो दोनों सोल्यूशन सेम भी हो सकते हैं और वो दोनों सोल्यूशन अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें से मतलब एक की मोलैरिटी और एक का वॉल्यूम गिवन होता है, दूसरे की मोलैरिटी या दूसरे का वॉल्यूम गिवन होता है, मतलब टोटल 4 चीजें होती है। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। देखो इधर देखो ना, इधर देखो ना, यहाँ पे खूबसूरत सा 2 सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन की 2 मोलैरिटी हो जाएंगी और 2 वॉल्यूम हो जाएंगे। अब आपको 2 मोलैरिटी या 2 वॉल्यूम में से मतलब टोटल 4 चीजें होंगी ना, टोटल 3 चीजें गिवन होगी और चौथी चीज निकालनी होगी। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है इसका, फॉर्मूला यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है m1 v1 इक्वल टू m2 v2, बस इतना का फॉर्मूला है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट मोलैरिटी पुट करेंगे, इसका फर्स्ट वॉल्यूम पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इधर फर्स्ट सेकंड मोलैरिटी और सेकंड वॉल्यूम, सही ना। बस तरह से जो चीज नहीं गिवन है हम उसको निकाल लेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NH3 15 मोलैरिटी, इसकी मोलैरिटी कितनी हो गई 15, वॉल्यूम पूछा जा रहा है V1 पूछा जा रहा है, और इसी तरह से should be used to prepare 200 milliliter of a 0.600 मोलैरिटी ऑफ NH3, मतलब दूसरी मोलैरिटी है 0.6 और इसका दूसरे का वॉल्यूम है मल्टीप्लाई बाय 200। बताओ किस तरह से करेंगे 15, हाँ 200 को या तो लीटर में चेंज कर ले, लेकिन बड़ी लंबी ख्वारी हो जाएगी ऊपर, कर ले आप मिलीलीटर में आंसर निकाल लें, क्योंकि आपको ऑप्शंस ना मिलीलीटर में ही गिवन है। इसका आंसर हमारे तरफ से आएगा कैसे, तुक्का मारा है कैसे बताओ ना, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगी ना। 0.6 की जगह पे, अच्छा एक सेकंड, मैं 0.6 की जगह पे ऐसे लिख सकता हूँ 6 एक्सपोनेंट -1 यानी पॉइंट एक आगे कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 200। अच्छा ना सॉरी ना यार, क्यों लड़ रहे हो, 6 को अगर मैं 200 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 को 200 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा 12, तो क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा। यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, यहाँ पे V1 बचा, 15 का डबल पढ़ो, 15 मतलब 15 8 का होगा 120, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 और मतलब 80 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है -1। अब क्या करूँगा, मुझे मतलब 80 के बाद लिखा है ना पॉइंट, सही ना, मुझे इसको एक पीछे लेके आना पड़ेगा क्योंकि 10 की पावर क्या है -1 है, तो मुझे एक पीछे लेके आना पड़ेगा, तो ये 8.0 हो जाएगा, तो ये 8 इसका आंसर हो जाएगा 8 मिलीलीटर। बात समझ में आ गई। अब इसके आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं भाई, आगे बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, इफ 0.0365 ग्राम ऑफ HCl इज डिसॉल्व्ड इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड इट्स pH। भाई इसकी pH निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे बताओ, ये थोड़ी लंबी ख्वारी है। क्या चीज, पहले तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं पता, कॉन्सेंट्रेशन निकाल,
हाँ देखो 1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। देखो यहाँ पे आपको मास गिवन है कितना 0.0365 मास गिवन है। HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? HCl का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 36.5। कैसे हुआ मुझसे मत पूछना। तो मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो यानी इसको 36.5 से डिवाइड करो। मुझे ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 0.0365 को मैं आगे प्लेस करूँ 1 2 और 3 तो ये हो जाएगा 36.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 36.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 और नीचे डिवाइड में भी आ गया 36.5। ये 36.5 से 36.5 कटा यहाँ पे हो गया 1 एक्सपोनेंट -3। अभी यहाँ पे ये इसके नंबर ऑफ मोल्स निकले हैं, इसको डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम से। बात समझ में आ रही है? वॉल्यूम कितना गिवन है आपको 1000 सेंटीमीटर क्यूब, वो बराबर होता है किस चीज के 1 डेसीमीटर क्यूब के। तो मुझे इसको 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, सेम आंसर आ जाएगा। अब पीएच निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वैसे माइनस लॉ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्ट 10 की पावर -3 को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे पीएच कितनी आ जाएगी हमारे पास क्या निकला 3 निकला। शक कर रहे थे शक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या होगा 0.0074 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, फाइंड पीएच ऑफ सोल्यूशन। अब सबसे बड़ी गलती पता है आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो? अच्छा चलो कर लो, पहले बताओ मुझे आंसर बताओ क्या होगा। डायरेक्ट निकलेगी नहीं इसकी पीएच। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े, हमने डायरेक्ट पीएच निकाल ली। सबसे बड़ी गलती यही होगी भाई, इसकी डायरेक्ट पीएच क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि ये बेस है और पीएच तो डायरेक्ट किसकी निकलती है एसिड की निकलती है। इसकी तो पहले क्या निकलेगी, इसकी पीओएच निकलेगी, लेकिन निकलेगी सेम फॉर्मूला से। यहाँ पे लिखा हुआ है मास कितना गिवन है 0.0074 ग्राम मास गिवन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बताएं खुद आप बताएं, कैल्शियम का कितना होता है 74, कैल्शियम का 40, कैल्शियम का क्या होता है 40। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1 है, 16 + 1 17, 17 टू द 34। देखो वो कैलकुलेटर करे जा रही है। अच्छा सॉरी 74 हो जाएगा ये। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.0074 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किस चीज से 74 से, यानी मैं क्या कर रहा हूँ सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है ना मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो वो कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4 डिजिट आगे लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 74 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 नीचे डिवाइड करके आ जाएगा 74। ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 एक्सपोनेंट -4। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जो गिवन वॉल्यूम है उससे भी डिवाइड करना पड़ेगा। गिवन वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो 1 एक्सपोनेंट -4 को डिवाइड करूंगा 1 से, वही रहेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन तो मेरी निकल गई या मोलैरिटी मेरे पास निकल गई 1 एक्सपोनेंट -4। मैं -4 को क्या करूंगा चेंज करूंगा तो क्या निकलेगी +4। ये +4 क्या निकली है इसकी पीएच या पीओएच, पीओएच क्यों निकली है क्योंकि ये बेस है, तो यहाँ पे पीओएच निकल गई 4। अगर अब मैंने पीएच निकाले तो 14 में से माइनस कर दूंगा इसको 4 को, तो क्या बचेगा। समझ में आया, आसान था या मुश्किल। अब इसके बाद बोल रहे हैं which solution concentration shows maximum solute, 1 molarity of calcium hydroxide या 1 normality of calcium hydroxide या 0.5 मोलैलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या 0.5 नॉर्मेलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सवाल है जो ट्रिकी हो सकते थे अगर मैं आपको थोड़ा सा नाम बताता हूँ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है वगैरह वगैरह। अब मुझे आप लोग बताएं इसमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा हो सकता है। n और 1n दोनों बराबर होते हैं। नहीं वो हो सकते हैं, लेकिन अगर सॉलिड की बात हो रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड होता है या लिक्विड होता है सॉलिड होता है। और जब सॉलिड होता है तो हमने क्या पढ़ा था कि उधर नॉर्मेलिटी बड़ी हो जाती है और वो क्या हो जाता है छोटा हो जाता है, मतलब मोलैरिटी छोटी हो जाती है। बात समझ आ रही है? नहीं मोलैलिटी की तो बात ही नहीं करें ना। देखो आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन ए के अंदर 1 मोलैरिटी है और ऑप्शन बी के अंदर 1 नॉर्मेलिटी है। मैंने अच्छा एक सेकंड आ रहा हूँ देखिए मेरी बात तो सुने ना आप यहाँ पे किस तरह कंफ्यूज हो गई हैं। एक बात सुन लें, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी
ये दोनों बराबर भी हो सकती हैं और ये क्या हो सकते हैं, नॉर्मेलिटी बड़ी हो और मोलैरिटी छोटी हो। अगर लिक्विड की बात होगी तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों बराबर होंगी। अगर सॉलिड की बात होगी तो नॉर्मेलिटी बड़ी होगी और मोलैरिटी छोटी होगी। अब आप खुद बताएं कि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो सॉलिड होता है या लिक्विड होता है? मतलब स्लैग ग्लैम होता है, भुजा हुआ चूना होता है, सॉलिड होता है या लिक्विड होता है? सॉलिड होता है। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी बड़ी होगी या मोलैरिटी बड़ी होगी? नॉर्मेलिटी बड़ी होगी। तो अगर दोनों की वैल्यूज बराबर भी हैं तो भी यूनिट की वजह से नॉर्मेलिटी बड़ी हो जाएगी। समझ में आ गई? विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द इक्वेशन HNO3 प्लस H2S, आगे कन्वर्ट हो रहा है NO प्लस S प्लस H2S के अंदर। ये वाला सवाल है मजेदार, कैसे होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मालूम करना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है पहले तो मुझे ये बताओ। सही बात समझ में आ रही है? तो हमें इसको डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते, ये बहुत मुश्किल काम है भाई, ऐसे डायरेक्टली नहीं होता ये। इधर देखें, आपको दोनों साइड के ऑक्सीडेशन नंबर या किसी एक साइड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है। मैं देखो इक्वेशन बता रहा हूँ, यहाँ पे HNO3 और क्या लिखा हुआ है HNO3, ये मुश्किल सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा। HNO3 प्लस H2S लिखा हुआ है, आगे कन्वर्ट हो रहा है किस चीज के अंदर, NO प्लस S प्लस H2O, ऐसे लिखा हुआ है। देखें फालतू चीजें होती हैं हाइड्रोजन और फालतू चीजें होती हैं वाटर, इन दोनों चीजों को कटाना है हमने, तो हमने वाटर को कटा दिया, हमारे पास H2S बचा और S बचा। क्या H2S से ही S बनेगा, है ना? और क्या HNO3 से ही NO बनेगा? तो मैंने इक्वेशन को क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया है। बेसिकली बैलेंसिंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड था जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, उसका फर्स्ट स्टेप है, हमने इसको स्प्लिट कर लिया। अब देखो हमें हाइड्रोजन नहीं चाहिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1। अगर दो हाइड्रोजन लिखे हुए तो दोनों हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2। यानी कि इधर अगर दो हाइड्रोजन के ऊपर +2 है तो सल्फर को बैलेंस करने के लिए सल्फर के ऊपर कितना होना चाहिए, -2, यानी +2 तो यहाँ पे -2। मैंने हाइड्रोजन को कटा दिया तो यहाँ पे सल्फर के ऊपर कितना आ गया, -2। इस तरह से मैंने हाइड्रोजन को कटाना है। यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर कितना है, +1। अगर मैं +1 है यहाँ पे हाइड्रोजन को कटा देता हूँ तो NO के ऊपर कितना आ जाएगा, -1 -1। अब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? हाइड्रोजन के ऊपर +1 था, हाइड्रोजन के ऊपर +1 था और पूरे NO के ऊपर मिला के -1 था, ताकि +1 और -1 क्या हो जाए, मिला के एक दूसरे को न्यूट्रल कर दें। अब मैंने +1 को ही कटा दिया, हाइड्रोजन को कटा दिया तो सिर्फ NO बच गया। बात समझ में आ गई? अब मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अब देखो यहाँ पे S-2, देखो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सिर्फ इस जगह का निकाल रहा हूँ ये क्योंकि आसान है। सल्फर का इस साइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, सिर्फ इस साइड पे कुछ है ही नहीं, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पावर कितनी है, -2। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, डायरेक्टली -2। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पावर कुछ भी नहीं है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। बात समझ में आ गई? आसान है या मुश्किल? अब एक बात बताओ, अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है तो तुक्का बताएंगे, समझ में नहीं आ रहा बेटा, ये ऐसे ही सॉल्व होगा, तुक्का नहीं है, तुक्का नहीं है। अब इधर 2 मिनट रुक जाओ, एक बात रुको। अगर पहले सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 था, यानी उसके ऊपर -2 का चार्ज है, तो उसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, गेन किए हैं, क्योंकि माइनस किस वक्त आता है, जब वो गेन करता है। लेकिन पहले उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए थे, लेकिन रिएक्शन के बाद उसने अब एक भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया हुआ, तो उसने हकीकत में क्या किया, उसने दोनों इलेक्ट्रॉन जो उसने पहले छीने हुए थे ना किसी से, उसने वापसी दे दिया, लॉस कर दिया। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे उसने -2 है, देखो यहाँ से इधर तक जा रहे हैं, -2 से कहाँ पे जा रहा है, वो 0 पे जा रहा है। पहले उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए थे, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन छीने हुए थे, किसी से जबरदस्ती करके मोबाइल छीने हुए थे दो, तो उसको क्या हुआ, उसने 2 इलेक्ट्रॉन, उसको ना मौलाना तारिक जमील का बयान सुन लिया उसने, तो उसने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन जिससे छीने हुए थे उसने क्या कर दिया, वापसी कर दी। तो उसने बेसिकली क्या किया, लॉस कर दिया, अपना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। अगर उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है यहाँ पे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या चीज होती है, ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन। अब एक बात सुन लो, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस होता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है, यानी उल्टा हिसाब है। तो अब मुझे आप बताओ कि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दोनों में से कौन सा हुआ, H2S ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ या HNO3? HNO3 हुआ ना, क्योंकि जिसने ऑक्सीडाइज किया है, हाँ, जिसने ऑक्सीडाइज सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया है तो वो खुद रिड्यूस हुआ एक्चुअली। हाँ, मतलब क्या किया, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दिए, सामने वाले के इलेक्ट्रॉन
छिनवाए मतलब ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइज करे वो किसी चीज को, यानी कि सामने वाले को मजबूर करे कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करे। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। अगर मैं आपसे ऑक्सीडाइजेशन करवा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं आपके इलेक्ट्रॉन लॉस करवा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं खुद वो इलेक्ट्रॉन को छीन रहा हूँ, मैं गेन कर रहा हूँ, मैं मोबाइल छीनने वाला हूँ, मैं चोर हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? खुद रिड्यूस हो रहा हूँ। आपको क्या कर रहा हूँ? ऑक्सीडाइज। तो बात समझ में आई? जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस होता है या वो रिडक्शन करता है। तो बताओ ना, यहाँ पे रिडक्शन यहाँ पे हो रही है, तो बताओ रिडक्शन NO पे हो रही है, तो बताओ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? HNO3 होगा जिसमें नाइट्रोजन आ रहा है, या H2S हो रहा है? H2S HNO3। अबे यार तुम अभी तक नहीं समझे कसीम। सर अभी बोलने आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3, अब बोलने की H, उन्होंने सवाल क्या पूछा है? सवाल पढ़ो पहले। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? हाँ, तो मैं भी तो इतनी देर से यही बकवास करूँ कि जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूस कर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ तो इतनी देर से यही तो बकवास कर रहा हूँ, और क्या करें? अभी बोलने मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हो गया ना, काफी ये नहीं आएगा पेपर में। अरे वैसे भी टेस्ट। अच्छा देखो 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 बेटा, इसके नीचे वाला सवाल भी यही आ गया। बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है, पढ़ो जरा। अच्छा एक सेकंड रुको रुको रुको, पहले मुझे 8 का आंसर दोबारा बताओ। 8 के अंदर लिखा हुआ है HNO3, H2S और NO, या फिर बोथ A एंड C? बोथ A एंड C, क्योंकि A के अंदर भी HNO3 आ रहा है और C के अंदर भी NO आ रहा है, सही ना? तो ये बोथ A एंड C वाला ऑप्शन सही है। अब आगे, अब देखो यहाँ पे इसका शिट, अब वापसी आओ वापसी आओ वापसी आओ वापसी आओ, शाबाश शाबाश। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर क्या होगा बताएं जरा। अच्छा एक काम करते हैं, क्या हमारी जो उसकी क्लास होगी ना, कल वाली जो क्लास होगी ना MCQs की, उसका नाम ये सारे न्यूमेरिकल जो है ना वो आपसे लिख के डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले मुझे, हाँ मुदस्सिर कौन आया? आप ही को लेना है, भाई का आप ही को लेना है? अच्छा ठीक है, वो आ रही है, 1 मिनट में आ रही है। लेकिन ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 11, जैसे आप सिर्फ एक नज़र देख लें, क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद क्वेश्चन नंबर पिक कर लें, क्वेश्चन नंबर 14, और उसके बाद हाँ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, और फिर उसके बाद 21 के बाद है 21 के बाद 22, 22 के बाद 23। कहाँ पे, कहाँ गया, कौन सा वाला न्यूमेरिकल? क्वेश्चन नंबर 14 H2SO4, हाँ हाँ H2SO4 होता है। अब देखो मैं कहाँ तक पहुँचू था? 23, 20, भाई देखो मैंने कौन कौन सा बताया मुझे खुद भी भूल गया, लेकिन खैर आप मुझे दोबारा से बता दो, ऐसे रिपीट कर दो। 11, 14, 17 और 18, 19, 21, 22, और उसके बाद 22 के बाद मैं बता रहा हूँ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ये 30, बस 30 MCQ है। ये जो मैंने टिक करवाया ना, ये घर से खुद ही सॉल्व करके लेकर आने, क्योंकि ये सारे थ्योरेटिकल है और इसके अंदर जो है ना अब न्यूमेरिकल जो है वो छोटे छोटे से हैं। अब एक बात और बताऊं कि भाई आप लोग जो नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री के लिए लोग हैं, उस दिन तो ईद होगी, तो केमिस्ट्री क्लास तो हमारी नेक्स्ट वीक क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो मैंने उस दिन का जो लेक्चर है ना ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, तो अब आप लोग वो दोनों लेक्चर्स घर पे जाके देख कर आएंगे। हम, आप मेरी बात सुन लें, आप मुझे सुन लें, ईद के 3 दिन पड़े हैं, आपको सिर्फ 1 घंटा निकालना है, आधे घंटे के लेक्चर्स हैं। मैं 3 दिन नहीं आऊंगा। हाँ हाँ, ईद के 3 दिन कौन बुला रहा है? चैप्टर नंबर 6 जो है ना हमारा, अब देखो हमारी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री खत्म हो गई है, अब हमारी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का नाम पहले ऑर्गेनिक करेंगे। ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 6 जो है, चैप्टर नंबर 6 यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया है, और वो पूरा आप लोग सुन के आएंगे, आधे घंटे के 2 लेक्चर्स हैं, सुन के आएंगे, और उसके बाद हम लोग सिर्फ उसके MCQ डिस्कस करेंगे। कौन से बेटा? फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर टोटल 8 ही चैप्टर थे, हमारा फर्स्ट ईयर खत्म हो गया आज। हाँ, अब सेकेंडरी केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ओके भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़। अब मैं इस वीडियो को भी खत्म कर दूँ। हाँ बस ठीक है, हाँ बस